अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। शुरू करते हैं जी। हम लोग कर रहे थे अपनी एक्सरसाइज जो है ना 4.3। तो उसका क्वेश्चन नंबर 3 ही हम इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में अटैम्प्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर आपने क्वेश्चन 1 और 2 नहीं अटैम्प्ट किया तो काइंडली प्ले लिस्ट में चले जाए, वहाँ पे आप क्वेश्चन 1 और 2 पहले अटैम्प्ट करें, उसके बाद आपको इसकी अच्छे से समझ आएगी। अच्छा, सबसे पहले इनमें करना क्या होता है, इन क्वेश्चंस में जो भी ये क्वेश्चन दिया होता है ना, इसको हम इक्वेशन 1 फर्ज कर लेते हैं। यानी ये सारा क्वेश्चन है, इसको हम फर्ज कर लेंगे कि ये इक्वेशन 1 है। अब अगर आप गौर से देखें, एक ये रकम है और दूसरी ये रकम है। ये रकम है एक्स ओवर एक्स प्लस 16 और ये रकम है एक्स प्लस 16 ऊपर है, एक्स नीचे है। यानी ये रकम का उल्ट है। ये रकम सीधी लिखी हुई है, ये रकम उल्टी लिखी हुई है। देखो, ये रकम और ये रकम दोनों में फ़र्क क्या है कि इसकी ये रकम ऊपर है, नीचे है। इधर ये रकम नीचे है, ये ऊपर है, यानी उल्ट है। इसको वाई फर्ज कर लेंगे और ये उल्ट है, इसको 1 ओवर वाई फर्ज कर लेंगे और फिर दोनों जो है ना आंसर इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। सिंपल। देखिए हमने क्या किया, एक्स ओवर एक्स प्लस 16 जो है, यानी इस रकम को हमने फ़र्ज कर लिया कि ये वाई के बराबर है। और ये जो दूसरी रकम थी, ये क्योंकि इसका उल्ट थी तो वाई को भी उल्टा देंगे। ये वाई ओवर 1 था ना, तो अब दोबारा ये हो जाएगा 1 ओवर वाई, उल्ट हो गया। दोनों की कीमतें आ गई। सो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। आप लिख भी सकते हो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब ये मैंने इक्वेशन 1 लिखी पहले। इक्वेशन 1 वही जो क्वेश्चन था, इसकी जगह पे मैंने क्या लिखा, वाई, क्योंकि ये वाई के बराबर था। प्लस इसकी जगह पे क्या लिखा, 1 ओवर वाई बराबर 13 ओवर 6 वैसे रह गया। इसे अब हल कर लें। इसके नीचे कुछ भी नहीं था तो खुद से 1 लगाया था कि एलसीएम ले लें। अब एलसीएम कैसे लेंगे, आपको पता है। वाई को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, वाई को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वाई आ गया। फिर वाई को इस वाई से करवाएंगे तो वाई का स्क्वायर हो गया। प्लस इस 1 को 1 से करवाएंगे तो 1 आ गया, बराबर 13 ओवर 6 वैसे ही रह गया। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी इस पूरी रकम को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे और इस पूरी रकम को इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। यानी 6 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, ये बराबर वाई को इस 13 से करवा देंगे। ये ले जी। अब 6 को वाई स्केयर से करवाया तो 6 वाई स्केयर आ गया। 6 को 1 से करवाया तो 6 आ गया, बराबर 13 वाई वैसे ही आ गया। अब तरतीब से लिख लेंगे, 6 वाई स्केयर वैसे ही, ये 13 वाई इधर प्लस का था, इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। और ये प्लस 6 पहले इधर लिखा हुआ था, इसे एंड पे लिख लेंगे। दूसरी तरह एक ही रकम थी, इधर आ गई, इधर रह गया 0। अब देखें यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखिए इसमें पहली रकम है स्केयर वाली, दूसरी रकम है जिसकी पावर खाली 1 है, यानी ये खाली वाई है, और ये तीसरी रकम कांस्टेंट है। ठीक है जी। अब हल कैसे करेंगे, हल इस तरह से करेंगे कि ये इस रकम को, ठीक है, ये जो आखिरी रकम होती है कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवाते हैं हमेशा। ये जो स्केयर वाली रकम होती है उसके पीछे 6 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 से आंसर आ जाएगा 36। अब कोई से दो ऐसे लफ्ज़ ढूंढने होते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करवाओ 36 आ जाए, और उन्हीं दो लफ्ज़ों को प्लस या माइनस करो तो ये दरमियान वाली रकम है जिसका नाम है -13। तो वो आपने याद कर लेने हैं, 9 और 4। अब देखें, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओ तो आंसर आ जाता है 36, और 9 में 4 जमा कर लो तो आंसर क्या आ जाता है हमारे पास, 13 वाई। ठीक है जी, 13 वाई का मतलब 13 वाई आ जाता है। ठीक है, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओ 36, और 9 और 4 13। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे -13 लेके आना है। तो किस तरह से आएगा, सिंपल, फिर इसके साथ भी माइनस लगाएं, इसके साथ भी माइनस लगाएं, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस करेगा, 9 और 4 13 आ जाएगा। ठीक है जी। लिखने का तरीका, इस पहली रकम को वैसे लिखें, लिख लिया। आखिरी रकम को वैसे लिखें, इसको भी लिख लिया। ठीक है जी। और ये -13 वाई कब आएगा, जब -9 वाई लिखेंगे, -4 वाई लिखेंगे। इसकी जगह पे लिखेंगे ये -9 वाई -4 वाई। ये आपने याद रखना है। देखो ना, अगर आप लिखते 9 + 4 आंसर तो फिर भी 13 आना था, लेकिन वो प्लस का आना था, हमें माइनस का चाहिए। इसलिए हम लोगों ने दोनों के साथ माइनस लगा के ये चीज़ बनाई है। तो वाई वाई तो लगाना है तभी पेयर बनेगा। फिर इसके बाद क्या करना होता है, हम लोगों ने इन दोनों रकमों में से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों रकमों में से सबसे पहले तो 3 कॉमन आ रहा है, बाहर आ गया, क्योंकि 3 के टेबल पे ये भी आ रहा है, ये भी वाई भी आ रहा है कॉमन, वो भी बाहर आ गया। ब्रैकेट लगाए, अंदर 6 है, बाहर 3 है। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करवाए तो 6 आ जाए, 2 से, 3 2 6। वाई टोटल 2 थे, एक बाहर आ गया, एक अंदर रह गया। -3 3, अंदर 9 था, बाहर 3 था। 3 को किससे मल्टीप्लाई करवाए, 9 आ जाए। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, वाई एक ही था, वो बाहर आ गया था, माइनस वैसे ही आ गया। इन दोनों में से कॉमन ले लें। अब ये दोनों 2 के टेबल पे जा रहे हैं तो 2 कॉमन आ गए अंदर।
अंदर 2 था, ज़ाहिर है अंदर 4 था, बाहर 2 था, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, अंदर 2 रह गया, वाई रह गया। ठीक है, इस माइनस की वजह से अंदर की अलामत जो है माइनस होगी। अंदर 6 है, बाहर 2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 आ जाए, 2 3 6। अब अगर आप गौर करें ये दोनों रकमें सेम हो गई, तो करते क्या है, आपने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा है कि पहले नंबर पे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और दूसरे नंबर पे क्या ये करते हैं कि ये 2y-3 और ये भी 2y-3, ये दोनों में से हम लोग क्या करते हैं, एक ले लेंगे, क्योंकि 2 है ना तो एक ले लेंगे, और बाहर वाली रकमें 3y और ये -2, ये दोनों में से एक ले लेंगे। ठीक है जी, इन दोनों को इक्वल टू 0 लिख देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, ये देखिए 2y-3 एक और 3y-2 इक्वल टू 0। फिर इस रकम को इक्वल टू 0 लाइन लगा दी, फिर इस रकम को लिखा बराबर इक्वल टू 0, यानी दोनों रकमों को अलग अलग 0 के बराबर लिख दिया। 2y इधर ही रहा, -3 था उधर जाके +3 हो गया। अब y फाइंड करना है, लेकिन उसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, y इधर ही रहा, और 2 जो है ना इस 3 के नीचे आके जो है ना डिवाइड हो जाएगा। इधर भी ऐसे ही है, 3y -2 था उधर जाके +2 हो गया, 3y इधर ही है +2। अब y फाइंड करना, y इधर ही रहा, और 3 जो है ना इस 2 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब देखें हमारे पास ना y के ना 2 आंसर आ गए, लेकिन हमने y के आंसर नहीं निकालने, हमने निकालना है x के आंसर। तो फिर क्या करेंगे, y की वैल्यू को दोबारा पुट करेंगे, यानी y की जो वैल्यू होगी ना उसको हम लोग दोबारा पुट करेंगे। ठीक है, कैसे, ये देखिए जी, सबसे पहले y की वैल्यू कौन सी थी, 3/2 मैंने लिखी कि y किसके बराबर है, एक आंसर क्या है, एक तो ये है ना, एक ये है, एक है y किसके बराबर है, 3/2 के। अब क्या करेंगे, सबसे पहले y के नीचे ना उसकी कीमत लिखेंगे। ठीक है, जैसे अभी y मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, y बराबर है 3/2 के। ओके, अब सबसे पहले y की कीमत लिखेंगे कि y को फ़र्ज़ किसके बराबर किया हुआ था, तो y को आपको याद होगा फ़र्ज़ किया था x + 16 अंडर रूट के, ये y की कीमत थी, और बराबर क्या था, 3/2, ये चीज़ थी। ठीक है जी, यानी इस स्टेप के बाद आप, ये तो वैसे आपने बताया ना, ठीक है, या उसके बाद आप डायरेक्ट ये कर लें, ये चाहे आप सारा कटिंग कर दें, ये रहने दें, यानी इसके बाद आप ये कर लें कि y इसके बराबर आ गया एक आंसर, और y पुट किसके बराबर किया था, y फ़र्ज़ किसके बराबर किया था, इस रकम के बराबर 3/2 वैसे ही। अब x तभी आएगा ना जब ऊपर से अंडर रूट ख़त्म होगा, तो अंडर रूट कब ख़त्म होगा, जब दोनों साइडों का स्केयर लेंगे। तो मैंने लिख दिया टेकिंग स्केयर, ये रकम लिखी, उसके बाद आप ये स्टेप कर लें, आसान हो जाएगा। ये रकम लिखी, इसका स्केयर बराबर, फिर ये रकम लिखी, इसका स्केयर। अब ये जज़र स्केयर ख़त्म हो गया, ये रकमें दोनों वैसे ही रहेगी बराबर, 3 का स्केयर लिया 9, 2 का स्केयर लिया 4। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैसे, इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करवा दें, इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करवा दें, इस पूरी को 9 से, 4 को x से करवाया, 4x आ गया बराबर, 9 को इन दोनों से करवाना है, मैंने लिख दिया, ये 4x वैसे, फिर 9 को x से 9x, ठीक है, प्लस फिर 9 को 16 से तो 144। उसके बाद आप ये इधर आ जाए, अब 4x तो पहले ही इधर था, इस 9x को उठाया, ये भी इस तरफ आ गया, इधर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। ठीक है, और दूसरी तरफ 144 ही रह गया, हमने क्योंकि x निकालना था ना, x को एक साइड पे कर लिया। अब 4x में से 9x निकाल दिए तो 5x रह गया, और माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस, दूसरी तरफ 144 रह गया। अब हमने x फाइंड करना है, x इधर ही रहेगा, और ये जो -5 है इधर जाके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं सिंपल, x इधर ही रहा और -5 आके इधर डिवाइड हो गया। ये आगे करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ तक ये आंसर है। एक तो y का आंसर था ये वाला, अब y का एक आंसर ये है। ठीक है जी, y का एक आंसर क्या है, ये आप रहने दें, आपको समझ नहीं आएगी, ये आपसे ऊपर की बातें। ठीक है, एक y का आंसर क्या है, 2/3। अब पुट बैक में हम करते क्या हैं कि y की दोबारा कीमत लिखते हैं, y किसके बराबर फ़र्ज़ किया हुआ था क्वेश्चन के शुरू में, आपको आगे भी बताया, x + 16 के, y की जगह ये आएगा बराबर 2/3, वैसे ही आ जाएगा, ये y की कीमत लिखी। ठीक है, ये वैसे ही रह गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब क्योंकि हमने x फाइंड करना है, लेकिन ऊपर अंडर रूट है, सो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों का स्केयर ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब ये, जब दोनों साइडों का हम लोगों ने क्या लिया, स्केयर लिया, तो क्या किया, स्केयर के बाद ज़ाहिर है जज़र स्केयर ख़त्म हो गया, वो मैं यहाँ कर लेता हूँ एक और स्टेप, x + 16, इसका भी स्केयर ले लिया बराबर, ठीक है जी, 2/3 का भी स्केयर ले लिया। इस स्टेप के बाद आप ये कर लें, ये वाला,
और इसके बाद आप ये वाला कर लें। अब देखें ये जजर स्केयर ख़त्म हो गया, ये रकम रह गई बराबर 2 का स्केयर लिया 4 रह गया और 3 का स्केयर लिया तो 9 रह गया। ठीक है जी, ये लें जब हाल फिर इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें 9x, इस पूरी रकम को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें। ये 9x वैसे ही 4x वैसे ही 4 को 16 से किया तो 64 आ गया। फिर अब 9x इधर है, 4x इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर 64 रह गया। ठीक है, 9 में से 4 निकाल दिया 5x बराबर 64 रह गया। अब हम लोगों ने सिर्फ x फाइंड करना है, तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके देखें डिवाइड हो जाएगा और ये x का एक आंसर ये आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हो गया। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार उसको ज़रूर करें। ठीक है जी, और लिंक्स को ज़रूर शेयर करें जी। थैंक यू सो मच।